यार ये गाड़ी, अरे ये बिटेवा। अरे यार, एक तो ये पता नहीं कहाँ रह गया। तो गाड़ी भी ऐसी लेकर आया ना, बिल्कुल भी साफ नहीं है। अरे कम से कम कपड़ा वपड़ा मरवा के लेकर आता, साफ करके। भले ही मांग के लाया, लगनी तो चाहिए अपनी है। अबे वो मजदूर, सुन ना, गाड़ी पे ना कपड़ा मार दे, मैं ना तुझे पूरे 200 रुपए दूंगी। वो क्या है ना, मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड को पार्टी पे जाना है, तो ऐसे गंदी गाड़ी ना अच्छी नहीं लग रही है। गाड़ी पे कपड़ा मार दे। अरे एक बात बताओ, गाड़ी तुम्हारी है क्या? ये कैसा बेहुदा सवाल कर रहा है तू? और गाड़ी के पास कर रही हूँ तो ऑफ कोर्स गाड़ी मेरी ही है ना। और मेरी नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड की गाड़ी है। और उसकी गाड़ी हो या मेरी गाड़ी हो, बात तो सेम ही है ना। तुझसे जितना बोल रही हूँ तू उतना काम करना। गाड़ी पे कपड़ा मार दे, पूरे 200 रुपए दे दूंगी। अच्छा, तो ये गाड़ी तेरे बॉयफ्रेंड की है। और एक बात बता, तुझको क्या मैं ये गाड़ी पे कपड़ा मारने वाला मजदूर दिख रहा हूँ? तू मजदूर नहीं है तो ये क्या फावड़ा और गले में गमछा डाल के क्या ऐसी फैशन में लेके घूम रहा है? अच्छा, पैसे कम पड़ रहे हैं। चल एक काम करती हूँ, 200 नहीं 500, ठीक है? 500 पे डन करते हैं। तू मेरी गाड़ी पे कपड़ा मार, ठीक है? ओ बावली लौंडिया, अगर कोई गांव का आदमी अपने कंधे पे क्या कहते हैं फावड़ा रखे हुए है और गले में अंगोछा डाले हुए है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो मजदूर है? मैं अपने खेत से काम वाम करके चला आ रहा हूँ, इसलिए मेरा ये हुलिया बना हुआ है। वरना मैं ना महीने के करोड़ों रुपए कमाता हूँ। महीने का ना मेरा करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हो जाता है। अभी पता चल जाएगा ना मैं कौन हूँ, तो पैरों के नीचे से धरती खिसक जाएगी। मैं तो सोचूं कि एक लड़की खड़ी हुई है, अगर तुम प्यार से बोल देती कि हाँ भैया यहाँ तक हमको जाना है, मेरी ड्रेस गंदी हो जाएगी, आप एक काम कीजिए थोड़ा सा कपड़ा मार दीजिए, तो मैं ना लड़कियों की इज्जत बहुत करता हूँ, तो हो सकता था मैं कपड़ा मार देता। लेकिन तुम तो अपनी ऐठन दिखा रही हो, ये 200 रुपये पकड़ो, 500 रुपये पकड़ो, कपड़ा मार दो। अपने काम से काम रखो, ठीक है? अच्छा, तो तू किसान है, किसानी कर आ रहा है और क्या बोल रहा है करोड़ों का ट्रांजैक्शन? कहाँ तुम किसान ना केवल दिन का 400-500 रुपए कमा लेते हो। और सोचो, पूरे दिन मेहनत करते हो तब जाके 400-500 रुपए कमाते हो। मैं तो तुम्हें सिंपल से 5 मिनट के 500 रुपए दे दूँ, लेकिन नहीं, तुम लोग का ना ईगो हर्ट हो जाता है। तुम लोग को ना मेहनत करके, खून पसीना एक करके ही पैसे कमाने ऐसे। अब तुम्हें जब सिंपल से काम बता रही हूँ कि 5 मिनट के 500 दे रही हूँ, कपड़ा मार दे, लेकिन नहीं, तुझे वो हजम नहीं हो रहा है। तुझे ना यही काम करना। तुमसे ना मैं फालतू ही बहस कर रही हूँ। अरे तुम जैसी शहर की लड़कियां ना गांव वालों को हमेशा गरीबी समझती हो। अरे तुमको क्या पता मेरे पास कितना पैसा है, कितने का मेरा ट्रांजैक्शन होता है, कितने करोड़ों की मेरे पास जमीन है। अरे मेरे पास इस तरह के ना पता नहीं 6-7-8 गाड़ी घर में खड़ी रहती हैं, और मेरे 10-10 ट्रैक्टर हैं जो हमेशा काम पे चलते रहते हैं। तुमको क्या लगता है गाँव वाले हमेशा गरीबी होते हैं? मेरी ना कम से कम 50-50 करोड़ की एक जगह पे जमीन पड़ी हुई है, और तुम मुझे उल्टा सीधा बोल रही हो। अरे मैं 200-500 के लिए तुम्हारी गाड़ी साफ करूंगा? इतना ज्यादा अमीर हो तुम, बाय गॉड। किसी और के सामने जाके फेंकना। तुम्हें पता है मैं कहाँ से आती हूँ, मेरा क्या स्टैंडर्ड है, और तुम्हारा क्या बोले? तुम दिख ही रहा है कि तुम कहाँ से किसानी और मजदूरी कर आए हो। और क्या बोल रहे हो कि ये गाड़ी तुम्हारे यहाँ पे 4-5 खड़ी है, तो इसको क्या कहते हैं? स्टेप व्हील कहते हैं। वो खरीदने की तो तुम्हारी औकात नहीं है, और तुम मेरे सामने बातें तो ऐसी कर रहे हो ना जाने तुम कितने 4-5 करोड़ के मालिक हो। ये ना तुम दूसरे के सामने जाके हाँकना जो जानता नहीं हो, ठीक है? जो तुम्हें देख के बता देगा कि तुम्हारे घर पे गाड़ी स्कॉर्पियो थार खड़ी है या फिर स्प्लेंडर खड़ी है। अरे तुम जैसी लड़कियां ऐसी होती है ना, जब तुम उनको एक राफ्टा न मारो ना तो तब बात समझ में नहीं आती। उतनी देर से तुमको प्यार से समझा रहा हूँ, चे 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 लगा रखी हूँ। हाँ, ऐसी गाड़ी देखनी है ना तो मेरे घर में चलो, दिखा दो मेरे गैरेज में कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। अबे ओ किसान, अपनी ना औकात में रह के बात कर, ठीक है? और क्या किस हक से बोल रहा है तू? मुझे को थप्पड़ मार देगा? मैं तुझसे कितने तमीज से बोला था कि 500 रुपए 200 रुपए पहले दे रही थी, लेकिन फिर बढ़ा भी तो दिया 500 रुपए। अरे तू किसी भी आदमी से निकलते जल्दी उससे कह देगी कि मेरी गाड़ी साफ करो। हाँ, इतनी तमीज तुम्हारे पास है? और मुझे लगता है मैं तुमसे बात करूंगा ना तो मेरा ही टाइम वेस्ट होगा। वो तो मेरा भी हो ही रहा है ना। तुमने काम तो किया नहीं, मैंने फालतू अपनी एनर्जी और वेस्ट कर दी। चल चल जा, अपना काम करो, मुझे जाने दे। हाँ तो निकल। एक गाड़ी तो झटका लेके गया था, हमको लगता है ये लौंडिया ना उसका सिस्टम है। आने दो, अभी ससुर को बताते हैं। और जब मैं उसको बताऊंगा ना कि तुम्हारी गाड़ी वहाँ खड़ी थी ये, तो बोलेगा कि यहाँ गए थे, काम से गए थे, वहाँ गए थे, कोई ना कोई बहाना मार देगा। आने दो, इससे पूछते हैं आज गाड़ी कहाँ गई थी। यार जिस काम से गया वो काम भी नहीं हुआ। मानसी नीचे उतरो, तुम तो ऐसे बैठी हो जैसे खुद ही गाड़ी चला लोगी। क्या मतलब गाड़ी चला लूंगी? गाड़ी चलाने आती है मुझे, थोड़ी थोड़ी आती, लेकिन तुमने कभी कोशिश की कि मुझे सिखा दो अच्छी तरीके से? तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं रहता है। इतने रिलेशन को टाइम हो गया अपने, लेकिन तुमने कभी भी कोशिश नहीं की यार।
अरे यार तुम्हें मैं इतनी बड़ी गाड़ी कैसे सिखा दूं? अब कहीं तुमने कुछ ठोक दिया, कहीं किसी को उड़ा दिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? और तुम्हारे पास लाइसेंस तो है नहीं, और इसका भी सारा कुछ इंतजाम मुझे ही करना पड़ेगा। अरे किसी दिन अपने घर से कोई छोटी गाड़ी लेके आऊंगा तो उसमें तुम्हें सिखा दूंगा, तो इसमें इतनी टेंशन लेने की क्या बात है? हाँ ठीक है, तुम्हारा काम हो गया ना? अरे नहीं हुआ यार वो काम, उसकी वजह से मेरा काफी ज्यादा मूड खराब हो गया है। अरे इतनी दूर आए, वो काम भी नहीं हुआ और ऑलरेडी तुमने मेरा भी मूड खराब कर दिया। अब देखो ना, तुम जाते हो तो कम से कम कोई भी गाड़ी लेकर आओ, कपड़ा तुम मरवा देते। इतनी गंदी गाड़ी लेकर आए हो। मैं पता मैं यहाँ बैठी थी, मतलब मेरी ना ऑलरेडी बेइज्जती हो गई। अरे यार अब तुमने अचानक से फ़ोन किया, मैं कुछ काम धाम देख रहा था, उसके बाद जैसे ही तुम्हारा फ़ोन आया मेरे को जो गाड़ी मिली मैं उठा के फटाक से लेके चला आया। अब इसको मैं कहाँ साफ करा था, कहाँ देखता, तो मैं सिर्फ तुम्हारी बात पे इतनी जल्दी चला आया। अरे यार लेकिन तब भी तुम्हें देखकर तो लानी चाहिए थी। मैं पता एक मजदूर आ रहा था, मैंने उससे कहा कि 200 रुपये दूंगी, आप गाड़ी साफ कर दो, लेकिन उसने ना मुझे इतनी खरी कोटी सुनाई है। ना जाने मैंने उससे कौन सी, उसकी लग रहा था प्रॉपर्टी या किसान की जमीन वगीन मान ली है उससे। मुझे दिमाग खराब कर दिया था उसने। अरे यार ऐसे ही तुम किसी भी राह चलते से ऐसे नहीं कह सकती हो कि आओ मेरी गाड़ी साफ कर दो, उसे ऑब्वियसली बुरा लगेगा ही ना। अरे यार देखो, वो ना ठहरा गांव का आदमी लग रहा था, कुछ गांव मतलब गमछा वमछा डाले और फावड़ा लिया था, तो ऑब्वियसली काम कर कर आ रहा था। अब अगर 200 रुपये में 200 भी नहीं दे रही थी मैं, 500 बढ़ा दिया था मैंने, लेकिन तब भी उसकी ऐठन इतनी थी ना कि उसने मजा लिया जो गाड़ी में कपड़ा मारने से, मतलब राजी ही नहीं हुआ वो। अरे गांव वाले किसी भी तुम इंसान से ऐसे कहोगे आ मेरी गाड़ी पे कपड़ा मार दे, मैं तुझे 200-500 रुपए दूंगी, भाई उसको तो वैसे भी बुरा लगेगा। और गाड़ी पे कपड़ा कहाँ मारते हैं? किसी सर्विस सेंटर पे या वॉशिंग सेंटर पे गाड़ी की सफाई होती है, वहाँ कपड़ा मारते हैं। अब किसी अरे गहरे राह चलते से तुम कह दो कि मेरी गाड़ी पे कपड़ा मारो, वो तो गुस्साएगा ही ना। अरे अंकित देखो, ये सब बात मत करो। जानते हो मैंने उसे 500 दे रही थी। अरे कितनी ज्यादा, वो कहाँ दिन का कहीं 400-500 कमाता होगा, मैं उसे 5 मिनट के 500 दे रही थी। लेकिन नहीं, ये जो गरीब होते हैं ना, इनको ना अपनी ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी होती है। यही दिखाई है उस बदतमीज ने मुझे। अरे भाई तुम किसी भी चलते हुए को गरीब समझ लोगी, किसी की वेशभूषा से तुम कुछ भी जज कर लोगी। अरे क्या पता वो इंसान कैसा था, कहाँ से आ रहा था, क्या करता है। तुम किसी भी इंसान से ये कह दो कि आप मेरी गाड़ी पे कपड़ा मारो, तो भाई गुस्साएगा ही ना। मुझे ना इस चीज पे बहस नहीं करनी। तुम अगली बार अगर कोई गाड़ी लेकर आओगे ना, तो उसको कपड़ा मरवा के लेकर आना प्लीज। हाँ चलो ठीक है, अभी मूड मत खराब करो, अभी चलते हैं। ठीक है? हाँ, ठीक है। ठीक है, आ जाओ। हाँ भाई राम गोपाल, अरे काहे परेशान हो रहे हैं यार? 50-60 लाख रुपए की बात है, आपको शाम तक आपका पूरा पैसा मिल जाएगा। अरे तो कौन सी दिक्कत हो रही है? 50-60 लाख रुपए कम पड़ रहा है, आप प्रॉपर्टी लीजिए, उसका जितना 50-60 लाख रुपए आपका जो कम पड़ रहा है उसको मुझ पे छोड़ दीजिए। हाँ बात ये नहीं है, बात ये है ना, काली वाली स्कॉर्पियो में पैसा रखा हुआ था, तो जो मेरा छोटे वाला भाई है ना, वो गाड़ी लेके चला गया है, बैग वैग सब उसी में पड़ा हुआ है, कहाँ से आपको दे दें बताइए? हाँ मैंने छोटे वाले को फ़ोन किया है, वो आता ही होगा। अरे आप शाम तक का टाइम दिए ना, शाम तक आपको पैसा मिल जाएगा, क्या परेशान हो रहे हैं? हाँ ठीक ठीक ठीक, अरे आ गया। बस मैं एक काम करता हूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, ठीक है? 1 घंटा में भेज रहा हूँ। हाँ गाड़ी लेके वो आ गया है। हाँ बिल्कुल, आप बेझिझक रहो। ठीक ठीक ठीक। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। हाँ अच्छा एक बात बता, तू ये गाड़ी वाड़ी लेके कहाँ जाया करता हो? आज कहाँ गया था? अरे वो मम्मी की दवाई लेने गया था ना। अच्छा अच्छा, जी। मम्मी की दवाई लेने गए थे? हाँ हाँ कोई शुगर उगर वाली ना? हाँ वही वाली। मम्मी की दवाई तो यार मैं सुबह ही लेके उनको दे दिया हूँ, तो तुम कहाँ से लाए थे? मैं ले सही बताओगा कहाँ गया था, या मैं खुद अपने मुंह से बताऊँ तुझको? अरे भैया क्या बताऊँ भैया वो एक बात बता, वो लड़की है वो कौन है? अरे वो भैया वो मेरी एक अच्छी दोस्त है, दोस्त उसी है। के साथ। मैं देखो एक सलाह तुमको दे रहा हूँ, ठीक है? भैया। अपने पास रख लेना। आजकल की जो लड़कियां होती हैं ना, वो खाली गाड़ी, कपड़े, पैसा, मकान यही सब देखती हैं, कोई प्यार व्यार कोई ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो लड़कियों से आजकल संभल के रहने वाला है, तो उनको जाके गाड़ी दिखाता है, अपनी अच्छे खासे पैसे खर्चा कर देता है, तो तेरे साथ घुमा करती हैं। आजकल की लड़कियां सही नहीं है, तूने उसके बारे में पता किया कि नहीं किया है? हाँ भैया मैं काफ़ी टाइम से उसे जानता हूँ, लड़की तो देखने में ठीक ही ठाक लगती है, उसके बारे में भी मैंने कुछ बुरा भी सुना नहीं है। तो ठीक है, लेकिन जो शहर की जितनी भी लड़कियां रहती हैं ना, बहुत तेज होती हैं, खाली पैसा और गाड़ी यही सब देखा करती हैं, कोई चीज़ मतलब नहीं रहती घर से, इनके घर में कैसा चल रहा है क्या है, कुछ फैमिली वैमिली चलाने वाले नहीं होती हैं। तो एक काम करना, थोड़ा सोच समझ के घूमना इधर उधर, ठीक ना? हाँ और एक काम करना है, इसमें एक बैग रखा होगा ना, हाँ उस बैग में 40-50 लाख रुपए है ना, उनको जाके, और राम गोपाल भैया हैं उनको जाके दे दो, उनको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उनको पैसा कम रहा है। अच्छा ठीक है? ठीक है तो जाके लेकिन तुरंत उनको पैसा दे देना। ठीक है भैया, मैं जाके फिर दे ठीक, देता और फिर हूँ। शाम को आना, घर में बात करनी है। ठीक 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 ठीक। कहाँ रह जाती है लड़की यार। हाय बेबी।
अरे यार कहाँ रह गए थे तुम? कितना ज्यादा टाइम लगा दिया तुमने। और मम्मी है ना, आप जानते हो जब कुछ किसी काम से निकल रही होती कोई ना कोई काम बता देती है मुझे। अब वैसे तुम फिर से यही गाड़ी ले आए? हाँ अरे यार देख रहे हो कितनी गंदी है। तुम्हें कितनी बार बोला है ना, समझाया है मैंने कि यार कहीं जा रहे हैं तो गाड़ी साफ करा के लेकर आओ, लेकिन नहीं, तुमको तो ये कराना ही नहीं है। अरे जाते आते लोग हमें क्या देखेंगे, हमें क्या देख के बोलेंगे? हमारे कपड़े देखो और फिर गाड़ी देखो। अरे यार वो क्या हुआ ना, भैया ने मुझे जरा एक डील के लिए भेज दिया था और वो 1 करोड़ वाली डील थी, तुम्हें तो बताया ही था, तो उसी के लिए बस चला गया। और जैसे आया तुम्हारा फोन आ गया तो मैंने बस जैसे देखी गाड़ी उठाया चला आया। मतलब वो 1 करोड़ की डील फाइनल हो गई? हाँ। अरे वाह, तो उसमें कुछ कमीशन? अरे भैया से क्या कमीशन लेना यार? अरे क्यों नहीं लेना, तुमने बोला तो था तुम्हारा होगा, फिर तुम मेरे को भी तो हाफ। अरे बिल्कुल तुम्हारा होगा, तुम इसकी टेंशन ना लो। और रही कार की बात, तो मैं इसको आज शाम को धुलवा लूंगा, ठीक है? हाँ चलो ठीक है। हाँ। अब वैसे अंकित मैं क्या कह रही थी, मैं ना एक काम की वजह से आई थी। वो तुम जानते हो कि मैं जगह जगह पे जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, पर मेरी ना जॉब के लिए ऑलमोस्ट हो चुका है, बस वो क्या है ना, पुलिस वेरिफिकेशन, वो जो डॉक्यूमेंट्स में नीड होती है ना, वो कम पड़ रहा है। तो मैं ना कह रही थी कि तुम्हारे भैया है, अब हाँ। इतनी ज़्यादा जान पहचान है, तो क्यों ना वो मेरा भी काम करा दें? क्यों करा देंगे ना? अरे यार अब भैया से मैं इतने छोटे काम के लिए बोलूँ तो ये सब अच्छा नहीं लगता ना, इतना सब तो हम खुद ही मैनेज कर सकते हैं ना। अरे अंकित क्या बोल रहे हो, मतलब तुम खुद सोचो ना, मुझे ना जल्दी जॉब पर ज्वाइन करना है और मेरे को ना नोटिस भी आ चुकी है, तो हमें ना जल्दी काम कराना पड़ेगा और तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। तुम बोलो ना अपने भैया से, बोलो। अरे ठीक है, मैं बोलूँगा, बात करूँगा इस बारे में, और जैसा होगा मैं तुम्हें बताऊँगा, ठीक है? ठीक है पक्का? ठीक है पक्का। चलो शाम तक बता दोगे ना? हाँ मिलवा भी दोगे ना? अरे बिल्कुल मैं मिलवा दूंगा, चलो बात भी कर लूँगा। कैफे चलना है, हाँ। कॉफी पीनी है। चलो अच्छा ठीक है। अरे यार 2-3 करोड़ की बात है, जब मैंने आपसे बोला था कल शाम तक पैसा आ जाएगा तो आ जाएगा। बात ये है ना कि आज मैंने 2-3 करोड़ रुपए पहले से सारा काम निपटा दिया, जो कैश घर में रखा हुआ था उसको दे दिया है। हाँ ठीक है। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, रुको 2 मिनट बात करते हैं आपसे। अरे वो भैया, मैंने गाड़ियों पे कपड़ा मारने के लिए एक लड़का रख लिया है, तो आपको जो 10-5 हज़ार रुपए ठीक लगे तो उसको वो दे देना, ठीक है? अरे हाँ यार, तुमने ये भी काम सही किया था। गाड़ी वाड़ी सब गंदी खड़ी रहती है, कोई साफ करने वाला रहता नहीं, और जो अपने छोटे भाई हैं गाड़ी ले जाते हैं उनको धुलने उलने से तो मतलब रहता नहीं है। ये भी सही काम किया। भैया मुझे एक छोटा सा काम था आपसे। काम? हाँ, वो एक लड़की थी ना जिससे आप मिले थे, वो मेरे साथ की, वो लड़की थी ना? मिला तो मैं, हाँ वो जिससे मेरे, समझ गया, वो जो तुम्हारे साथ रहती है ना? हाँ, बताओ क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मतलब उसको जॉब की ज़रूरत थी तो उसने अपना फॉर्म फिलअप किया हुआ था, तो उसके वेरिफिकेशन के लिए वो अपने थाने में एक कार्ड टाइप का कुछ आया है, तो वहीं पे बात अगर आप कर लेते तो उसका वेरिफिकेशन जल्दी हो जाता, तो उसको जॉब मिलने में आसानी हो जाती। तो वेरिफिकेशन थाने वाले क्यों नहीं कर रहे? कोई दिक्कत विक्कत है क्या उसके? अरे नहीं, उसको थोड़ा अर्जेंट में ज़रूरत थी, तो अगर आप बात कर लेते, वहाँ डिले कर रहे हैं ना थोड़ा सा, वो लेंथी करते जानते हैं ना, वो उनको पैसा वैसा सब चाहिए रहता है, इसीलिए सोचा कि आपसे कह देता हूँ तो वो काम हमारा जल्दी हो जाएगा। अच्छा तो तुम एक काम करो ना, लड़की को यहीं पे बुला लो, ठीक है? मैं उससे सारी डिटेल ले लेता हूँ, ठीक है? तुम जाकर उधर बात कर लो, है ना? मैं बात करता हूँ, मेरे फ़ोन थोड़ा चल रहा है ना। ठीक है ठीक है। हाँ हेलो मानसी, वो मैंने वो वेरिफिकेशन के लिए भैया से बात कर ली है, तुम आ जाओ, बाकी सब भैया देख लेंगे। अरे हाँ यार बिल्कुल हो जाएगा, तुम टेंशन क्यों लेती हो? अरे भैया यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ तो पूरा थाना आ जाएगा। हाँ, अरे तुम कुछ नहीं यार, बस वही अपनी कैलोरी वाली जगह पे आ जाओ, वहीं पे मिलते हैं। हाँ ठीक, जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है, ओके। चलो ये काम भी हो गया। इतने दिनों से टेंशन बनी हुई थी कि भैया से बात करनी है, तो बात भी हो गई है, अब इधर वेरिफिकेशन का काम भी हो जाएगा, सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। अब मजा आएगा। ये छुटका जाके इसको फ़ोन करेगा, फिर बोलेगा भैया सारा काम करा देंगे, थाने में फ़ोन कर देंगे, फिर इसको छुटका बुलाएगा यहाँ पे आएगी, और जब यहाँ वो मेरे पास लेके आएगा ना, तो उसकी आँखें फटी की फटी रह जाएंगी और मुँह खुला का खुला रह जाएगा। तब ये सोचेगी कि ये काम कराएगा। अब इसको मालूम नहीं है कि जिस गाड़ी में घूम रही थी ना, वो गाड़ी भी मेरी थी, और जो ये है ना, वो मेरा छोटा भाई है। अब मज़ा आएगा, जब इसको समझ में आएगा कि मैं हूँ कौन और मेरी कितनी औकात है। आने दो उसको, आज इसको सबक सिखाते हैं। तुमने बात कर ली ना भैया से? हाँ मैंने बात कर ली है, अभी भैया बस पीछे ही खड़े हुए हैं, अभी उनसे मिलके सारी बात क्लियर कर लेना। और हाँ,
भैया के सामने ज़्यादा मत बात करना, क्योंकि उन्हें ज़्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं है, ठीक है? हाँ ठीक है, कितनी बार बोलोगे। चले अभी बात करा दोगे मेरी? हाँ, और एक बात मैंने बार बार इसीलिए तुम्हें बोल रहा हूँ कि उनके सामने ज़्यादा बात मत करना। वैसे भी वो बहुत गुस्से वाले हैं, हम सब उनसे काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, ठीक है? हो गया? हाँ चलो चलो। भैया भैया यही है वो लड़की जिसके बारे में मैं बता रहा था। हाँ, क्या तुम पागल वागल हो गए हो क्या? यार मैंने ना कोई मजाक नहीं किया था, तुम भांग के गोली चढ़ा कर आए हो। तुम किसके पास मुझे लेकर आए हो ये बताओ तुम। अरे क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मैंने काम के लिए कहा था ना, पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत है, और तुम इस गंवार के पास मुझे लेकर आए हो। हाँ, ये 2 कौड़ी का मजदूर, ये मेरी हेल्प करेगा, इसका उठना बैठना है पुलिस वालों के साथ। हाँ, पागल हो तुम यार। अरे यार तुम किस तरीके की बात कर रहे हो, और इनके बारे में तुम ऐसे कैसे क्या बोल रही हो? ये मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई, यही तुम्हारा सारा काम कराएंगे, और तुम उनके बारे में ऐसा सब बोल रही हो? ये 2 कौड़ी का मजदूर तुम्हारा भाई है? तुमने तो मुझे कभी नहीं बताया। हाँ, और यार तुम इसका शक्ल देखो ना, और हुलिया देखो। तुम्हें पता है मैंने उस दिन तुम्हें बताया था ना कि जब तुम छोड़ के गए थे अपने 1 करोड़ के डील के लिए, और वो गाड़ी पे कपड़ा मारने को मैंने एक मजदूर को बोला था, वो यही तो था। और इसने मुझसे इतनी बदतमीजी से बात की थी ना, बाय गॉड, अगर मैं ये कुछ और बोलता ना, मैं इसको खींच के झापड़ मारती। अरे यार तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। अरे मैं कहता हूँ कोई भी इंसान चलता हुआ जा रहा है, तुम यूं ही उसे कोई कपड़ा मारने के लिए कह दोगी, और इन्हें जानती नहीं हो? अरे ये पूरे गांव के गांव खरीद सकते हैं, और तुम उसे कपड़ा मारने की कह रहे हो? अरे ये मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई, और तुम उनसे कपड़ा, हद करती हो यार। तुम ऐसे ही किसी अरे गहरे चलते हुए इंसान से कपड़ा मारने के लिए बोल दोगी? अरे उस दिन मैंने छोटे तुझको समझाया नहीं था कि इन शहर की लड़कियों के चक्कर में न पड़ा कर। ये सिर्फ पैसा, गाड़ी और अमीरी देखती है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इन लोगों को ना बड़े से बात करने की तमीज नहीं है। उस दिन मैं क्या कर रहा था, अपना फावड़ा वावड़ा डाल के जा रहा था, खेत से आया हुआ था, तो ये मुझसे बोली थी कि मेरी गाड़ी साफ कर दो। अरे इसको तो ये भी नहीं पता था जिस गाड़ी को साफ करने के लिए बोल रही थी वो गाड़ी भी मेरी थी। लेकिन मैंने कहा कि अरे छोटे लोग से बड़े लोग से कैसे बात करते हैं, थोड़ा ये सबसे तहजीब सीख लो। लेकिन नहीं, उस दिन तो बहुत टेटे लगा रही थी हैं। आज जब तुम्हारा काम पड़ा तो दौड़ती भागती मेरे पास चली आई, वेरिफिकेशन करवानी है थाने में। है ये मेरा छोटा भाई है, जिसके साथ तुम घूमती हो, उठती बैठती हो, और जो तुम वो फ़ोन चलाती हो ना, महंगे महंगे आईफोन, ठीक है। उसके बाद जो ड्रेसेस का मुझे वो लंबा चौड़ा फेंक रही थी ना, वो सब ये पैसा कहाँ से लाता है, मैं ही देता हूँ। उस दिन तो बहुत उल्टा सीधा फेंक रही थी तुम। सॉरी भैया, सॉरी, वो मुझे नहीं पता था आप अंकित के भाई हैं, वरना मैं आपसे कभी ऐसे बात करती। मैं इसके घर वालों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और जिससे भी ये मिलवाता है ना, इसके दोस्तों से भी मैं बहुत कायदे से बात करती हूँ। मैंने कभी ऐसे बोला ही नहीं। वो तो मुझे पता नहीं था ना कि आप इतने बड़े हैं, आप इतने अमीर हैं। मुझे क्या पता था ये काम के लिए मुझे आपके पास लेकर आएगा। आप देख रहे हो उसको, इसने मेरी अमीरी देखी ना तो बहुत जल्दी डाउन पड़ गई। वरना उस दिन अगर मैं फावड़ा लेके गरीब बन के जा रहा था ना, तो मुझसे उल्टे सीधे बात कर रही थी। अरे तुमको मैंने वैसे भी पहले समझा दिया था। अब अगर तुमको समझ में आता तो ठीक है, वरना तुमको नहीं समझना तो इसके साथ घूमो फिरो, मुझसे क्या मतलब नहीं है? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। वो गाड़ी में बैठी थी ना, क्या हुआ कि गर्मी थी इतनी, ठीक है, और ऊपर से जब मैं बाहर आई और देखा गाड़ी गंदी है, तो मेरा और मूड खराब हो गया। तो मैंने सोचा किसी से काम करवा लेंगे पैसे देकर। लेकिन मुझे ना थोड़ी अकल आ गई जब इसने समझाया कि हर किसी से ना हम ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ इसकी। ऐसा है, अगर तुमने मुझे पहले पता होता, तुमने मेरे भैया से इतनी बदतमीजी से बात की है ना, तो फिर मैं तुम्हें वहीं का वहीं समझा देता। और तुम्हें बड़ों से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। अरे कोई भी जा रहा हो, कोई किसान हो, कोई मजदूर हो, तुम किसी से भी कैसे भी बात कर लोगी। और अगर मुझे पता होता कि तुम इस तरह की लड़की हो, तो मैं तुमसे कभी बात ही नहीं करता। एक काम कर, तू अपना भैया इसके साथ जाके घूम, मुझे नहीं मतलब है, मुझे जाने दे, ठीक अरे है नहीं जयराम, भैया, ठीक है? और मैं ना तुम्हारा काम हमने करा अरे दूंगा, भैया, ठीक है? प्लीज, आप आप थाने में जाइए, अपना काम कराइए वेरिफिकेशन। भैया प्लीज देख लीजिए ना। नहीं भैया, नहीं, मुझे इसके साथ नहीं जाना। अगर मुझे पता होता कि इसका नेचर ऐसा है और ये बड़ों से इस तरीके से बात करती, तो मैं इसके साथ कभी ना रहता। और अब जब मुझे पता चल चुका है इसने मेरे बड़े भाई की बेइज्जती की है, तो मैं इसके साथ एक दिन, एक घंटा, एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहता हूँ। प्लीज आप यहाँ से चली जाइए, मुझे नहीं रहना आपके साथ। क्या बोल रहे हो तुम तुम मुझसे प्यार करते हो ना, इतने टाइम का रिलेशन है, ऐसे नहीं कर मैडम सकते। जी, आप ना इससे नहीं, इसके पैसे से प्यार करती हैं, इसकी गाड़ियों से प्यार करती हैं। नहीं भैया, आप एक काम करिए, आप यहाँ से जाइए, ठीक है? भैया प्लीज, आप मेरा प्लीज की कोई बात ही नहीं। तुमको बड़ों की इज्जत करना नहीं आता है, तुमको सिर्फ गाड़ी, पैसे, सारी चीजें दिखती हैं, ठीक है, बैंक बैलेंस दिखता है। आप जाइए यहाँ से प्लीज, भैया, प्लीज आप जाइए। तुम नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं रहना आपके साथ। मुझे दिख गया है आप कैसी हैं। प्लीज आप जाइए। यार तुमको मैंने पहले ही समझाया था ना, ऐसी लड़कियों के चक्कर में ना पड़ा करो। तुम क्या उसी के साथ में घूमते रहते हो, उसी का काम करवाने पे लगे हुए हो। अरे भैया अब क्या करें, हो गई गलती। चलो अच्छा ठीक है, घर चला जाए। मम्मी ने बनाया है वो मक्के का साग, रोटी बढ़िया और दही वो लाल वाला,
दाल के नमक बढ़िया खाते हैं, ऐसी लड़कियां तो लाइफ में आती जाती रहती हैं। आओ बैठो, चलते हैं। चलिए भैया।